अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर, माँ गंगा के दर्शन कर, मणिकर्णिका के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। इनकी कृपा से बाबा भूतनाथ की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ की जय। क्या कर रहे हो पंडित ये तो पंडा। माँ गंगा के जल से पितरों की शांति के निमित्त तर्पण करते हुए लोग बिहार के गया शहर के पूर्वी छोर पर पवित्र फल्गु नदी बहती है। तकरीबन पूरे साल ही लोग अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पितर पक्ष में पितरों के निमित्त फल्गु नदी के तट पर पिंडदान और तर्पण करते हैं। बोलिए फल्गु नदी मैया की जय। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगह हैं, लेकिन फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन शहर गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में पिंडदान का महत्व। देश भर में श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि माना गया है। गया में श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता और यहाँ से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया का महत्व इसी से पता चलता है कि फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यहीं पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया था। साथ ही महाभारत काल में पांडवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। गया तीर्थ को लेकर पौराणिक कथा। गयासुर नाम का एक असुर कड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन कर पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के बाद लोगों में भय खत्म हो गया और पाप करने लगे। पाप करने के बाद वह गयासुर के दर्शन करते और पाप मुक्त हो जाते थे। ऐसा होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा। बड़े बड़े पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। इन सब से बचने के लिए
देवतागण गयासुर के पास पहुँचे और यज्ञ के लिए पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर ही देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया और कहा, क्या मेरे ऊपर ही यज्ञ करें। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया और यही 5 कोस आगे चलकर गया बन गया। गयासुर के पुण्य प्रभाव से वह स्थान तीर्थ के रूप में जाना गया। गया में पहले विविध नामों से 360 वेदियाँ थीं, लेकिन अब केवल 48 ही शेष बची हैं। गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान हैं। गयासुर के विशुद्ध शरीर में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह निवास करते हैं। इसलिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म के लिए इस स्थान को उत्तम माना गया है। बोलिए गदाधर भगवान की जय। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।